DU बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो भी कुछ छोटे बड़े क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं उन पे थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में इन इश्यूज या डाउट्स को लेकर क्या कहती है। एंट्रेंस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 438 है। ध्यान रहे बहुत जगह ऑनलाइन ये वाला सीट डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड है जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, उनको कुछ डाउट हो रहा है। ये पहले था, ठीक है। टोटल पहले क्या था ना, यूनिवर्सिटी में टोटल 350 सीट्स थे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा लगा तो हर साल 10-10% का इंक्रीमेंट या कुछ उस पॉलिसी पर इंक्रीमेंट किया गया। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट लास्ट ईयर 387 थी, उसके बाद मतलब 438 सीट्स हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस पे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दोगे वो 438 सीट्स हैं। और ध्यान रहे कि इसमें कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है जिसमें बीएड होता हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में भी बीएड नहीं होता है, प्राइवेट में भी नहीं होता है। जिस भी फॉर्म में आप कहना चाहते हो, केवल और केवल 438 सीटें हैं, 438 सीट्स हैं और केवल रेगुलर मीडियम से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड होता है। ये 438 सीट्स 4 अलग अलग कॉलेजेस में डिवाइड है। एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, एक लेडी इरविन कॉलेज, तीसरा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। देखिएगा यहाँ पर कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में सभी सब्जेक्ट्स में मोर और लेस कुछ ना तो कुछ कम या ज्यादा सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 125 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि में। यहाँ पर लेडी इरविन में भी 125 सीट है, लेकिन ये 125 सीट केवल और केवल होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में टोटल 63 सीट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है और इसमें सभी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। एलिजिबिलिटी पर डिटेल में आने से पहले अगर आसान भाषा में समझें तो DU बीएड में आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तभी एलिजिबल हो, जो ये वाला लिस्ट है ना, पेडागोजी 2 जहां लिखा हुआ है, ये जो पूरे लिस्ट में से इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जरूरी है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। अगर ऐसा है कि इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में से, ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है इस पूरे बॉक्स के अंदर, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये जरूरी है कि ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है इसको पॉज करके आप चेक करिए कि क्या इसमें से ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है कि नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप एलिजिबल हो। अगर इन केस ऐसा है कि ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है और उस कैंडिडेट ने अगर पीजी कर रखा है, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और गलती से मान लो या फिर मान लो लकीली आप कह लो कि आपने वो सब्जेक्ट ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, तो भी आप DU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और ध्यान रहे कि दिल्ली बाइट्स वन एंड वन ओनली सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन है DU बीएड के सभी इंफॉर्मेशन, क्वेरीज और अपडेट के लिए। DU बीएड के रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। DU बीएड 2021 में सभी वीडियो लेक्चर्स में इतने रिगरस तरीके से सभी इंफॉर्मेशंस को मैंने कवर किया है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंफ्यूजन, डाउट्स, वेबिनार्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। और आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर सकते हो दिल्ली बाइट्स के पेड मेंबरशिप से। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, DU बीएड 2021 वाले प्लेलिस्ट में। वहां आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 वाला एक वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ दिल्ली बाइट्स के पेड मेंबरशिप परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए हर चीज आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आप मेरे से यूट्यूब पर यहां भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ अभिलाष सिंह आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा, जिसमें आपको एजुकेशनल वेबिनार्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन बुक रिव्यूज एक्सेट्रा ये सभी देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपकी जर्नी यही खत्म नहीं होती है। टीचर एजुकेशन का फील्ड बहुत डाइवर्स है और कल को आप टीचर का जॉब देखते हैं या सोचते हैं कि टीचिंग फील्ड में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उनके विभिन्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, डायमेंशंस होते हैं। तो उन सब के लिए मेरा एक एजुकेशनल वेबिनार होता है जिसमें आप 1-to-1 क्वेरी करके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किस हिसाब से जॉब्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रखें, मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं, उन सब बातों को भी मैं वहां डिस्कस करता हूं। तो आप सभी चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। और ये जो मेरे एजुकेशनल वेबिनार हैं
इसका लिंक आपको तभी सेंड किया जाएगा या तो आप दिल्ली बाइट्स पे पेड मेंबर हो, या फिर अगर मान लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर भी इसके रिगार्डिंग अपडेट किया जाता है, तो कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मैं अपने इंस्टाग्राम से भी अपने पेड वेबिनार्स में इन्वाइट करता हूं, जिसमें आप अपने क्वेरीज और डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन DU बीएड में एडमिशन को लेकर आता है, 200 मार्क्स क्या है। देखिए, वो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाया था, ये जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट में आप बीएड कर रहे हो उसको आपने 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ग्रेजुएशन में क्या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो क्या? नहीं नहीं, ओवरऑल जो आपकी डिग्री है उस पूरे डिग्री में जो है 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। तो आई होप आपको लग रहा होगा ये क्राइटेरिया तो बहुत हल्का है। हाँ बिल्कुल बहुत हल्का है भाई। अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल का मिला के, तीनों साल मिला के अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो जरूर कोई ना तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा कि अगर आप तीनों ईयर का मिला दीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपका 4 साल का कोर्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, किसी न तो किसी सेमेस्टर में टोटल मिला के, सभी सेमेस्टर्स का मिला के या फिर सभी ईयर्स का, कैसे भी करके ओवरऑल आपने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में उस सब्जेक्ट को 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, मात्र 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लो मैंने बायोलॉजी पढ़ रखा है, बायोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया या फिजिक्स में किया, सर लेकिन मैंने साथ में इंग्लिश भी पढ़ रखा है, तो क्या मैं इंग्लिश से भी एलिजिबल हूँ? देखो, एलिजिबल तो आप इंग्लिश से भी हो, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि ये जरूरी है कि ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, केवल इन्हीं सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और प्रोवाइडेड जरूरी है कि वो सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो अपने ग्रेजुएशन में। अब 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो तो ये मिनिमम है, 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। बहुत लोग 600 मार्क्स का पढ़े होंगे, 400 मार्क्स का पढ़े होंगे। तो अब जितने भी मार्क्स का पढ़े हो, ये भी जरूरी है कि उसमें आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो। ठीक है, 50% मार्क्स होना जरूरी है DU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं कि 50% मार्क्स होना जरूरी है। जो कैटेगरी वाले हैं उनको इस 50% में 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब हम आते हैं वो कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उसके बाद भी DU से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रहे, अगर आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, आपने बीकॉम पास कर रखा है या ऑनर्स कर रखा है, या आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसी इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप DU बीएड से एग्जाम देने के लिए इस पेडागोजी सब्जेक्ट से एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब कि आपने बीकॉम कर रखा है तो आप कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपने बीए वगैरह कुछ कर रखा है, साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी पढ़ रखा है, तो इन पेडागोजी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रहे, इस पेडागोजी सब्जेक्ट से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन आपका पेडागोजी सब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है तो क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कॉमर्स है, अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स के स्टूडेंट अक्सर अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं 200 मार्क्स का, तो आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर सकते हो। वो अक्सर इंग्लिश भी पढ़ मतलब रहता है, 200 मार्क्स का आप इंग्लिश भी देखोगे पढ़े हुए हो, हिंदी भी है, तो आप इन सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हो। फिर या तो इंग्लिश में, हिंदी में, इकोनॉमिक्स में। यूजुअली पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कॉमर्स वाले जनरली इकोनॉमिक्स से ही भरते हैं। बहुत से लोग हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वाले हैं, ये लोग भी नहीं भर सकते हैं। आप भी अपना ग्रेजुएशन चेक करो, जरूर आपने इंग्लिश, हिंदी या कोई तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा जो आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। और कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज करने के लिए जरूरी है, कंपलसरी है कि इन पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस कहता है कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स एज टीचिंग सब्जेक्ट शुड हैव essentially compulsory है done a master's degree post graduation in respective subjects. Candidate with only BA BCom degree are not eligible to opt सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स, इसमें आप एलिजिबल नहीं हो ऑप्ट करने के लिए। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम DU से देने के लिए आप एलिजिबल हो। कुछ कैंडिडेट्स मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मैंने
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मैं नेट जेआरएफ हूँ, तो क्या मेरे को कुछ अलग से लाभ मिलेगा क्या? देखो ये जबरदस्ती हीरो बनने वाली बात है। नेट जेआरएफ पीजी वगैरह कर रखा है तो उसका आपको कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, कुछ भी करके आ रहे हो आप जीवन में, डीयू बीएड का, अगर डीयू से अगर आपको बीएड करना है तो ये एक सिंगल सूत्री एजेंडा ये है एंट्रेंस एग्जाम। इसको जो क्वालिफाई करेगा, पीजी किए हो, यूजी किए हो, जो भी हो, नेट जेआरएफ हो, जो हो, अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। कुछ और टर्म्स कंडीशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको भी थोड़ा मैं आप लोगों को कवर कर लेता हूं, दिखा देता हूं। अ कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स, एमएससी, अगर मान लो किसी ने बीएससी ऑनर्स कर रखा है या एमएससी कर रखा है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं साइंस कैटेगरी से। किसी ने बीए एमए कर रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो अपना पेडागोजी भरेगा सोशल साइंस में। और किसी ने अगर मैनेजमेंट, लॉ या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रहे, जैसे मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं तो उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप यूपी से कर सकते हो, कुरुक्षेत्रा वगैरह से कर सकते हो, वहां पर ना ये एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर आप नहीं भर सकते हो। और इन सब के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, ये सब मैं अपने वेबिनार्स में भी डिस्कस करता हूँ। उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पर न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फिर आते हैं केस फॉर अपियरिंग कैंडिडेट्स। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, सर मैं एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सर मैं इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने अभी रिजल्ट नहीं दिया, तो क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, एंट्रेंस एग्जाम दो, अगर क्वालिफाई कर लेते हो, एडमिशन हो जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुमको 1 से 2 महीने का टाइम देती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप दोगे यूनिवर्सिटी को एक, और उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको 1 से 2 महीने का समय देती है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ रिजल्ट आया और किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग हो गई और तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है तो तुम्हारा सीट कैंसिल करके बाद में एक और कट ऑफ निकाल के, 6th या 7th कट ऑफ निकाल के, जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग में होते हैं उनको ये सीट दे दिया जाएगा। तो कोई भी इस साल एसओएल, इग्नू या कहीं भी इधर उधर से ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसको लग रहा है कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो अपियरिंग वाले एलिजिबल है और तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए? देखो एज लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बीएड करने के लिए एलिजिबल है, वहां पर एज लिमिट नहीं होता है, लोअर एज लिमिट नहीं होता। ग्रेजुएशन है तो बीएड करने के लिए आप एलिजिबल हो। अच्छा, फिर ये होता है कि अपर एज लिमिट क्या है? कुछ नहीं, अपर एज लिमिट भी कुछ नहीं है भाई। शिक्षा लेने के लिए कोई उम्र नहीं है, नौकरी करने के लिए उम्र का लिमिट होता है। तो एज लिमिट आपको 99% केसेस सिर्फ और सिर्फ जॉब में दिखता है, करियर वाले कोर्सेज में एज लिमिट का आपको नहीं दिखेगा। 90% कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज होते हैं जहां पर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ महान बेवकूफ टाइप के लोग आते हैं जो क्या करते हैं, ये गूगल पे जाते हैं और सर्च करेंगे व्हाट इज द राइट एज टू डू बीएड, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजते हैं कि सर यहाँ तो 21 ईयर्स लिख रहा है। अरे भाई ऐसे तो आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे, व्हाट इज द राइट एज फॉर फैमिली ट्रिप, व्हाट इज द राइट एज टू मैरी, तो वहां पर तो गूगल हर चीज का किसी ने तो कोई एज देगा ही, ठीक है। वो तो सर्च रिजल्ट के बेसिस पर गूगल डिजाइन है। ये आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से जाइए और थोड़ा सा इन सब चीजों में अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कानून जो इसके पीछे बनता है उसका रैशनल क्या है उसको बनाने के पीछे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, सर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट या डिस्टेंस में होता है? नहीं भाई, नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्सेज होता है। अभी तो कोविड के कारण क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, अदरवाइज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 to 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने को सोच रहे हो तो प्लीज इसको बैकअप में प्लान मत बनाना, अन्यथा जहां पर भी जो तुम्हारा मेन प्लान है वहां तुम पैकअप कर जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग रेगुलर क्लासेस कराते हैं, कोई और तैयारी या जॉब, पार्ट टाइम वर्क कुछ और आप साथ में सोच रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड में बीएड कर रहे हो जहां पर क्लासेस हमें रेगुलर जाना पड़ रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले फेल करने में बिल्कुल रहम नहीं करेंगे, आपको अटेंडेंस वगैरह कम रहेगी तो ये फेल कर देते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह रोक देते हैं। बहुत पुराने ऐसे ऐसे केसेस हैं, एकदम लाइव एग्जांपल है जिनको यूनिवर्सिटी फेल करके बात कर चुकी है और कर देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। कॉलेजेस देख लेते हैं, टोटल 4 कॉलेजेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको प्रीवियस नाम इसका था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सीआई जिसे कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ पर भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लेडी इरविन कॉलेज, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये दोनों गर्ल्स कॉलेज हैं। जहां तक स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है, सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर होता है। आप लोग को एग्जाम सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे, वहां पर आपको जाओगे, कंप्यूटर पे आपको अपना एग्जाम देना होगा। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सिलेबस को लेकर जितना आपके स्क्रीन पर लिखा है, यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को लेकर इतना ही बताती है।
कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। हो सकता है साइंस का क्वेश्चन 20 आए, हो सकता है सोशल साइंस से 40 आ जाए, हो सकता है साइंस से 40 क्वेश्चन आ जाए और सोशल साइंस से केवल 20 क्वेश्चन आए। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। बहुत ही एम्बिग्यूअस सा सिलेबस है, जो कि जिसका लेवल क्लास 11th 12th तक के लेवल को ये कवर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, डीयू बीएड में आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हो, सबका एक कॉमन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेम पेपर स्टूडेंट्स देते हैं, बस मेरिट सबकी अलग अलग बनती है। तो जो स्टूडेंट साइंस से हैं या फिर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो अक्सर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना साइंस का क्वेश्चन पूछता है ना, बेसिकली एनसीईआरटी में के बुक्स के एंड में जो होता है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया होता है, तो वो लोग वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, वो लोग वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो दिल्ली बैट्स की जो फैकल्टी है रिमझिम मैम, वो कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को डिटेल में थोड़ा सॉल्व कराएं, ताकि जो भी डीयू बीएड के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको उसका फायदा मिल सके। तो अगर आप साइंस साइड से नहीं हैं या फिर आप साइंस साइड से हैं और आपको लग रहा है कि कहां से साइंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिसका आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाभ मिले, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो लेक्चर आप देख लेना, जरूर एग्जाम में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक ही आता है कि सर आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन सही करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको 55 से 60 क्वेश्चन सही करना होगा, लैंग्वेज से 49 से 54, सोशल साइंस से 50 से 55, अदर सब्जेक्ट से 45 से 50, अदर लैंग्वेज 38 to 42, होम साइंस 29 से 35। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है क्वेश्चन, मार्क्स नहीं। डीयू बीएड का जो पेपर आता है ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ 100 टोटल आपका ऑन एन एवरेज 55 से 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कि सर आप ये कह रहे हो कि आउट ऑफ 160 क्वेश्चन सही है, तो मतलब कि हम किसी भी स्ट्रीम से सेलेक्ट हो जाएंगे? यस, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर साथ में ये भी उठता है कि अगर 60 क्वेश्चन सही है तो क्या मेरे को ये आजादी है क्या कि 40 क्वेश्चन मैं गलत कर दूं? नहीं, निगेटिव मार्किंग भी होता है। 40 क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो। 60 क्वेश्चन मतलब नेट करेक्ट होना चाहिए, 40 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो 40 को आप जो है 4 से डिवाइड कर दो तो 10 क्वेश्चन यहाँ घट गया, तो यानी कि जो आपका नेट एवरेज क्वेश्चन सही बचेगा 60 माइनस 10 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोगों को मैं अभी से ही आगाह कर दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में ये कोशिश मत करना डीयू बीएड के कि तुक्का मार रहे हैं। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि 75 क्वेश्चन भी आप करते हो और 75 में आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबिलिटी का भी क्राइटेरिया बहुत ही थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा है। बहुत सारा चीज वो लोग बोल रखे हैं कि ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी, पेपर का स्ट्रक्चर को भी लेकर, ऑन द अदर हैंड सभी यूनिवर्सिटीज का पेपर स्ट्रक्चर देखेंगे आप, बहुत ही डिफाइंड तरीके से बना हुआ है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का होगा, पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव होने पे 1/4 नेगेटिव है। जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है टोटल 2 आवर्स है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर कौन सा बुक है या सिलेबस है जहां से हम रेफर करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली बाइट्स इज वन ऑफ द सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर डीयू बीएड। तो आप देखेंगे कि सबसे पुराना यही प्लेटफॉर्म है जो डीयू बीएड को कवर कर रहा है। तो मैंने अपने बहुत पुराने 2019 के वीडियो से ये स्क्रीनशॉट से मैंने अटैच कर रखा है कि उस समय से जो लड़के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम देखिए, देखिए वो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मैंने उनको बोला था कि अपना वीडियोस में फीडबैक दीजिए, तो उनके फीडबैक से हमें पता चल रहा है कि जो भी बुक्स मार्केट में रिकमेंडेड है उन बुक्स से क्वेश्चंस नहीं आता है। जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दे रखा है उनके कमेंट्स को आप पढ़कर समझ सकते हैं, वो आप लोगों के बीच के ही हैं, उनका फीडबैक बहुत मैटर करता है। तो एज फार एज बुक्स कंसर्न है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई ऐसा बुक नहीं आती है। सिलेबस बहुत डाइवर्स है, क्वेश्चन पेपर भी बहुत डाइवर्स है। लेकिन ध्यान रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत डीप नॉलेज, बहुत ज्यादा किताबों के अंदर घुस के पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि बहुत ही डाइवर्स नॉलेज हो, मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज के फील्ड के रिगार्डिंग मोर और लेस आपको इंफॉर्मेशन हो। एज फार एज आप मेरे से पूछोगे कि सर बुक्स को लेकर क्या करें, तो मैं बुक्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, पढ़ना आपको खुद है। एग्जाम्पलर की वीडियो सीरीज आ रही है, उसमें मैम रिमझिम मैम चीजों को कवर कर रही हैं। बाकी आप दिल्ली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह देख सकते हैं, कैसा पेपर स्ट्रक्चर आएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और आप अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल दिल्ली बैट्स के पेड मेंबरशिप से बूस्ट कर सकते हैं। और नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो किसी न तो किसी अच्छे बीएड कॉलेज में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और कल का आपको बीएड में कहीं पर भी सिलेक्शन होता है, आप दिल्ली बैट्स पर फिर आ सकते हैं, क्योंकि बीएड में एडमिशन लेने के बाद
आपको कंटेम्परेरी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन तमाम टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, आप वापस डेली बाइट्स पर आइएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मेरे इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का एक इंस्टाग्राम लिंक दिया होगा जिसपे DU BEd के सभी न्यूज एंड अपडेट्स मिल जाएंगे, और एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा होगा जिसमें सभी वीडियो लेक्चर्स के PDF, न्यूज एंड अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, मेरे वेबिनार्स, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इश्यूज आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।